प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई जाएंगे। मोदी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के लिए मोदी मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मोदी के इस कार्यक्रम को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच आज मुंबई में मुलाकात हो सकती है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कुछ बातचीत भी हो सकती है। नैन कार्यक्रम हमारे रिपोर्टर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नैन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कब तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी? लेकिन शाम का प्रोग्राम है उनका, जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं और तकरीबन 6 बजे के करीब मुंबई पहुंच सकते हैं नरेंद्र मोदी और उसके बाद वो प्रोग्राम होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के बीच में मनमुटाव हुआ था और अभी गठबंधन की सरकार बनाने की बात चल रही है, उसको लेकर या तो नरेंद्र मोदी मातोश्री पर जा सकते हैं या तो खुद उद्धव ठाकरे उनको मिलने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कल स्नेह भोजन का भी न्योता दिया है शिवसेना के सभी सांसदों को, जहां पर वो सभी सांसद मौजूद भी रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस स्नेह भोजन में शरीक नहीं होंगे। इसलिए माना जा रहा है कि आज वो नरेंद्र मोदी से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। गठबंधन में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैबिनेट में शिवसेना को सम्मान पूर्वक वहां पर स्थान मिलना चाहिए, इसलिए शिवसेना की तरफ से कोई प्रस्ताव भी लेकर जा सकता है। या तो उद्धव ठाकरे मिलेंगे या तो उनके नेता, शिवसेना के नेता जो वरिष्ठ नेता है अनिल देसाई, सुभाष देसाई, वो नरेंद्र मोदी से जाकर मिल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी राजनीतिक संभावनाएं हैं। आज से कई सभी हलचलें जो है, गतिविधियां जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल जो है विधिमंडल की बैठक होगी, सभी विधायकों की बैठक होगी बीजेपी की, उसमें विधायक दल का नेता तय होना है, शिवसेना का भी विधायक दल का नेता तय होना है। तो इन सभी बातों को लेकर मोदी का जो ये मुंबई का आज का एक दिन का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी नैन, क्या ये भी माना जाए कि जो डिनर होने वाला है, जिसके लिए इनविटेशन भी भेजा गया है दिल्ली से, खुद उद्धव ठाकरे ने हालांकि मना कर दिया है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं वहां पर। हो सकता है कि ये नाराजगी को दूर करने के लिए मान मनौवल के तौर पर भी लिया जाए कि उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़े भाई की भूमिका भी है उनकी, उसे भी निभाना है। जी बिल्कुल। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति थी कि वो गठबंधन की सरकार ना बनाए, अपने बलबूते पर सरकार बनाए, लेकिन उनको स्पष्ट तरीके से बहुमत नहीं मिला है और अगर उनको किसी को साथ में लेकर जाना है तो शिवसेना ही उनके सामने एक पर्याय है, क्योंकि समविचारी पार्टी है और शिवसेना को एक साथ में लेकर जाने के बाद उनको कोई आंच भी नहीं आएगी, उनको सवाल भी नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रवादी की कांग्रेस का अगर समर्थन लेते हैं तो उनको कई मुसीबतें भी आ सकती है। इसलिए शिवसेना, चलिए, तो इस फॉर्मूले पर अगर माना जाए गठबंधन के, तो शिवसेना सबसे बेहतर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका नैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आने के संकेत दे रही हैं। शिवसेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एनडीए नेताओं को दिए जाने वाले डिनर में उसके सांसद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि डिनर पार्टी में दोनों दलों को एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिलेगा, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी में उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं रहेंगे। बीजेपी को अब तक तेवर दिखा रही शिवसेना अब किसी तरह महाराष्ट्र की सत्ता में अपनी भागीदारी को लेकर बेचैन नजर आने लगी है। संभावित गठबंधन का संकेत देते हुए शिवसेना ने अपने सभी सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 26 अक्टूबर को एनडीए नेताओं को दिए जाने वाले डिनर में शामिल होने को कहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पीएम की डिनर पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले खबर आई थी कि शिवसेना प्रमुख भी उस पार्टी में आएंगे। इस पार्टी में घटक दल के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। शिवसेना के जो भी एमपी है या मिनिस्टर आनंद विदेजी, उनको तो निमंत्रण आया ही है और मुझे भी निमंत्रण आया है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो पार्टी के लीडर है वो सब मतलब वहाँ कुछ रहने वाले। खबर के मुताबिक इस डिनर पार्टी में अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी न्योता भेजा गया है। साफ है कि डिनर के बहाने ही सही एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में हाल के दिनों में आई तल्खी को कम करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि माहौल तो अनौपचारिक होगा, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने पर दोनों दलों को चर्चा करने का एक मौका तो जरूर मिल जाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।